अगर क्यूब रूट और परसेंटेज एक ही सिंप्लीफिकेशन में आ जाए तो फिर क्या चाहिए? ज्यादातर स्टूडेंट यहीं पर ढेर हो जाते हैं, या तो वो गलती कर देते हैं या फिर क्वेश्चन से डर जाते हैं और उसको स्किप कर देते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है आपके अप्रोच में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके क्यूब और क्यूब रूट को लॉजिकली सिंपल किया जाता है। हमारे पास एग्जांपल है 12.5 परसेंटेज ऑफ 64, 1024 का स्क्वायर रूट है, 11 का क्यूब है, फिर माइनस है, फिर आपका फ्रैक्शन है और फिर क्यूब रूट भी आपके पास में दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यही है, स्टूडेंट्स की अक्सर यही प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन को देखकर ही डर जाते हैं। बोला यार ये परसेंटेज क्या है, 12.5 परसेंटेज, 20% होता, 10 होता तो भी चलता। तो अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अप्रोच। और हम यहाँ पर आपके पास आए ही इसलिए ताकि हम बात करें अप्रोच की, ठीक है। आपकी स्पीड कैसे आएगी, है ना, एक्यूरेसी, स्पीड, इन सबको बैलेंस करने के लिए आपको चाहिए राइट अप्रोच ऑन राइट टाइम, और उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से ही आपको समझ में आता है कि ओहो इसमें तो ये है, ये अप्रोच लगनी है, ठीक है। तो चलिए, एक कॉन्सेप्ट तो आपका टाइम भी बचाएगा और एक्यूरेसी भी इंप्रूव करेगा। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, ठीक है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले हमारे पास जो हमने सीखा है वो क्या है, वो यही है कि हमको ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है उसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी अगर हमारा कहीं पर रूट है ना, या स्क्वायर है, कुछ भी है, आप उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम करते हैं अपना क्वेश्चन को स्टार्ट, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। 1024 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बहुत सिंपल है, सबको पता है, 32 होता है ना। 35 तक तो आपको, 40 तक तो आपको याद ऑलरेडी हमने करवाई है, रिवाइंड करवाई थी, है ना, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वरना इसमें रह क्या जाएगा वरना, ठीक है। अब बचा 11 का क्यूब, ठीक है। आज हम क्यूब्स पढ़ेंगे, फिर भी हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 11 का क्यूब लिया। बट दोस्तों क्या आप जानते हो कि 11 का क्यूब करने के लिए क्या चाहिए हमें? 11 का स्क्वायर तो आपको मालूम है ही, 1 to 1। 11 का आप मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है, आपको मल्टीप्लाई हमने सिखाया है ना यहाँ पर कि 11 का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। 1 to 1 into 11, है ना। और ये मेथड भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज ये इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिए, ठीक है। पिछली क्लासेस को जरूर पढ़िए, तब ही जाके आप इस क्लास को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जल्दी से जो स्टूडेंट है वो सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपने देखा 1 to 1 जो ये है, 1 to 1 हमने इधर ले लिया, ठीक है। किसका? इसका 1 to 1 का हमने 1 दोनों कॉलम में ले लिया। अब इधर आपके सेंटर में 2 है तो 1 से ऐड कर लो, और ये यहाँ पर फिर 2 को इस वाले 1 से कर दो तो 1 3 1 हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। हमने ये पार्ट सॉल्व किया था, ये हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब सिंपल ही है, अब आप इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड कर लीजिए, इनको ऐड करके हमारे क्या वैल्यू आ जाएगा, 31 ऑलरेडी इधर है, 32 इधर है, 32 64 होता है, यानी कि ये 63 होगा, है ना। यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास सिंपली हो जाएगा 1363, ठीक है। चलिए ये हमारा ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट, जहां बच्चे अक्सर घबराते हैं वो पॉइंट क्या है, ठीक है। वो पॉइंट है हमारे पास में 12.5 का परसेंटेज। आज हम इसको भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। तो आप देखेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 12.5 का एक रेशियो है, रेशियो वैल्यू है। हम परसेंटेज को 12.5 परसेंटेज को अगर रेशियो में लिखेंगे तो ये होता है आपका 1/8 ऑफ 16 मीन्स 4 का 1/8, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, आप देखेंगे कि ये कितना आ गया हमारे पास में, 8 आ गया। ये पार्ट भी हमारा खत्म हो गया, तो आप यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको 8, ठीक है। अब बचा हमारे पास में ये वाला पार्ट, ठीक है, माइनस के बाद का जो है क्या है, ये फ्रैक्शन है हमारे पास में, ठीक है। ये हमारे पास में फ्रैक्शन है ये, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 3 जा 15 + 2 17/5, ठीक है। और क्यूब रूट ऑफ 125, ये तो अब अभी हमने क्यूब रूट बताया भी नहीं है, लेकिन 125 का तो सभी को पता है, कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, है ना। 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, 17 इधर बचा है, ठीक है। और जल्दी से बच्चों हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे जल्दी से, तो 8 का 13 8 3 है ना, ये हो जाएगा आपका 10904, ठीक है बच्चों।
ठीक है। मल्टीप्लाई में हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके इसको खत्म कर देंगे। -17, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा बताइए? तो आंसर आपका आ जाएगा 1087। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जल्दी से कुछ क्यूब रूट आपको रिवाइज करा लेते हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, क्यूब रूट नहीं, क्यूब्स। ओके, क्यूब रूट तो हमको सीखना पड़ेगा, क्यूब रूट्स उसके रेसिप्रोकल ही होंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए, सबको पता है 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, ठीक है, 3 क्यूब इज इक्वल टू 9। बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कहां तक क्यूब रूट याद थे, और इस वीडियो के बाद में आपको कितने और आपको रिमाइंड हो गए। ठीक है, 4 क्यूब आपका हो गया 64। ओके, 5 क्यूब 125। देखो अभी हमने 5 क्यूब किया था, है ना। ऐसे आप क्वेश्चन से आपको धीरे चीजें याद होने लगेंगी। 6 क्यूब आपका कितना होता है? 216। ठीक है, 7 क्यूब आपका कितना होता है? 343। ठीक है, 8 का क्यूब आपका कितना होता है? 512। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ और 8 के आगे चलते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम आएंगे 9 का क्यूब। कितना का? 9 का है। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। बच्चों ये तो मुंह जुबानी आपको याद होना है, बाय हार्ट याद होना ही है, इसमें कोई इफ एंड बट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 10 क्यूब सबका है ना प्यारा, इजी। 11 का क्यूब 131, अभी हमने है ना सॉल्व करके भी निकाला था, है ना, तो बहुत आसान है। 12 का क्यूब आपका 21, मैं मिस्टेक किया हूँ, हाँ, 12 का क्यूब आपका होता है 1728। कितना होता है? 1728, है ना। 13 का क्यूब आपका कितना होता है? 2197। ठीक है, 14 का क्यूब आपका कितना होता है? 2744। ठीक है, 15 का क्यूब कितना होता है? 375। ठीक है, तो 15 तक मैंने आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, इसके आगे भी आप निकाल सकते हैं, ये जस्ट हमने आपको रिवाइंड कराने के लिए, रिवीजन के लिए हमने यहाँ पे लिखे हैं। इसके बाद हम जल्दी से सीखेंगे कि क्यूब्स को शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नहीं तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तो हम इसको भी यहाँ पर सीखते हैं। चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट करते हैं 17 का 16 का क्यूब करते हैं पहले। ठीक है, 15 तक हमने किए थे, 16 का क्यूब। ठीक है, अभी आप देखिए, जो बच्चे अगर नॉर्मली आपको निकालने के लिए एग्जाम में आएगा लेट सपोज कहीं पर, तो आप क्या करेंगे? 16 इंटू 16। ठीक है, अब थोड़ा सा कम होशियार बच्चे वो क्या करेंगे? यहाँ पर 16 का 16 256 है। ठीक है, होशियार हैं ये बच्चे मगर उतने नहीं, अभी भी आपको इतना मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करके जब आप करेंगे उसके बाद जाके आपके पास में जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, 4096। ठीक है ना, आप मल्टीप्लाई करते रहो बच्चों। हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई सॉल्व करने नहीं आए हैं। ठीक है, हम आए हैं आपको क्यूब सिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए बच्चों इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम, है ना, हर एक्सटेंट तक आप शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक जरूर करें। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको इस तरह की वीडियो और बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 16 का क्यूब। ठीक है, तो चलो बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें बहुत, है ना। तो ये था बेसिक लेवल। ठीक है, अब हम करते हैं प्रो लेवल की बात। ठीक है, चलो अभी आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ठीक है, 6। तो आपने क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है इसका क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक है, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि, तो चलिए जल्दी से हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ और क्यूब निकालते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 16 का। ठीक है, तो ये हो गया आपका 16 का क्यूब। ठीक है, अब आपको देखना है 6 का क्यूब कितना होता है। ठीक है, जो भी है उसको हमको 3 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो 6 का क्यूब कितना है बताइए? 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, और 1 का क्यूब कितना है? 01। ठीक है, जो भी आपको लिखना है उसको 3 डिजिट में ही लिखना है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, ठीक है, वो क्या रहेगा? वो रहेगा हमारे पास में जो नंबर है, ठीक है, 1 इंटू 6 और 3। ठीक है, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 3। इसका जो मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर के साथ में। ठीक है, यानी कि 16 के साथ में। कितना हो जाएगा? 18 इंटू 16। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई का ट्रिक ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास में दो कंजिक्यूटिव नंबर है तो आपको क्या करना है, इसका जो सेंटर नंबर है यानी कि 17 का स्क्वायर, ठीक है, -1 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर कितना है? 289 -1, यानी कि क्या हो गया? 288। तो यहाँ पे एक प्लेस छोड़कर आप लिख दीजिए 28, बस सिंपल ऐड कर लो। ठीक है, एंड 4। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम ले लेते हैं, मान लीजिए 17 का ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें क्या करेंगे, 7 का क्यूब, अभी आपको मैंने याद करवाया था, कितना है बताइए, 343, ठीक है, और 1 का 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई, इनका इसके मल्टीप्लाई और टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 17, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, कैसे, इन दोनों के बीच में जो एवरेज नंबर है वो क्या है, 19 है, ठीक है। कितना प्लस है, +2, इधर कितना माइनस है, -2, ऐसे है ना। तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जितने नंबर का गैप है उतने का आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 19 - 4, ठीक है, मतलब सॉरी 19 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 361, ठीक है, -4 यानी कि आपका आ जाएगा ये 357। बस अब आपको क्या करना है, 357 को यहाँ पे लिख लीजिए, एक नंबर आपने छोड़ देना है यहाँ पे एक प्लेस, ठीक है, 3, ठीक है। जल्दी से आप इसको ऐड कर लीजिए, 1 और 94913, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, बहुत सिंपल, ठीक है। अब जल्दी से 2-4 एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी हम ले लेते हैं 21 का क्यूब, ठीक है। इससे आसान और क्या हो सकता है बताओ, 2 का आपका हो जाएगा 08, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 8 और 21 8 जा, ठीक है। 21 सॉरी कुछ गलत कर दिया, ठीक है, कर लेते हैं, 2 इंटू 3 6, ठीक है, इंटू 21, ठीक है। तो 21 6 जा सिंपल है 126, तो 126 का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पर, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी ऐड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 162 819 सिंपल है, इजी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है। चलो 24 का स्क्वायर क्यूब कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है, 4 का, ठीक है। अब बताइए 4 का कितना है क्यूब, तो ठीक है, 4 का क्यूब आपका हो गया कितना, 64, 3 डिजिट में लिखना है, ठीक है। 2 का आपका कितना हो जाएगा, 08, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए जल्दी से, 2 4 जा 8 3 जा 24, यानी कि 24 का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर अब बहुत सिंपल है, सबको याद है, ठीक है, पिछली क्लास में हमने सिखाया था ये सब, 5 7 6 ऐड कर लो, 4 6 2 8 3 एंड 1, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। कोई भी आपको बच्चों इसमें कोई भी डाउट कुछ भी आ रहा हो तो आप पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। चलिए अभी हम करते हैं नेक्स्ट, लेट्स सपोज ये हम एक लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, आप इसका प्रैक्टिस करते रहना ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी आप देखेंगे 434, तो 34 में 4 का क्यूब क्या है, 4 का क्यूब कितना है, 64, ठीक है, 64 064, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 9 27, ठीक है, 27, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें इनका मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 3 जा 12, ठीक है, और 12 3 जा 36, ठीक है, इंटू ओरिजिनल नंबर 34, मतलब इसके सेंटर का नंबर जो है या एवरेज जो है उसमें से स्क्वायर करके -1 कर दो, ठीक है। और 35 का सब जानते हैं कितना होता है, 125, ठीक है, -1 कर देंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे हम डाल देते हैं, यानी कि हो जाएगा 4 2 1, सिंपल ऐड कर लो जल्दी से, 6 4 10, ठीक है, 3 7 2 9 और 3, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर हो सकती है, बट आपको मिल गया है सॉल्यूशन, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, इजी ट्रिक्स, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। तो चलिए हम क्यूब रूट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर आप देखेंगे कि क्यूब रूट में एक बेसिक सा लॉजिक है, ठीक है, जो हर बार आपके क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है। जैसे कि 2 एंड 8 और 7 और 3, ठीक है। तो 2 और 8 जो है ना, ठीक है, एक दूसरे के क्या है, अच्छा फ्रेंड, और 7 और 3 एक दूसरे की ये जोड़ी है, ठीक है, आप ये याद रखिए। तो आप देखेंगे जब कभी यूनिट डिजिट का नंबर 2 होगा, ठीक है, तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो 8 होगा, और अगर अगर 8 है यूनिट डिजिट तो 2 होगा, सेम यहां पर भी होगा, ठीक है, 7 3 7, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके नंबर हैं रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे एज इट इज आते हैं, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, यानी कि 1 है तो 1, 2 सॉरी 2 नहीं, 3 भी नहीं, ठीक है, 3 भी नहीं होगा, 2 3 तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। 4 का 4 होगा, ठीक है, 5 का 5 होगा, उस तरीके से, ठीक है। चलो अभी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है, 9
261 का करना आपको क्यूब रूट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें जो 3 डिजिट है, ठीक है, किस तरफ से, राइट से, ठीक है, 1 2 3 इसको आप पार्टीशन कर दीजिए चाहे तो ऐसे, ठीक है, आपको इजी लगेगा। ठीक है, तो 261 जो है, ठीक है, आपको ये देखना है 261 की लास्ट डिजिट क्या है। ठीक है, ये 3 डिजिट हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 1। और मैंने आपको बताया है कि 2738 के अलावा जितनी भी रिमेनिंग है उनका एच डिज होता है, यानी कि 1 का 1 ही होगा। ठीक है, 1 का 1 ही होगा। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, 9। ठीक है, अब आप 9 का देखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि किसका क्यूब, किसका नियरेस्ट क्यूब। ठीक है, नियरेस्ट क्यूब है 9। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 का क्यूब कितना था, 8 है। ठीक है, क्योंकि 3 का क्यूब खुद कितना है, 27। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर क्या लेना है, 9 से लेस देन। तो 9 से लेस देन किसका क्यूब होता है, 2 का। ठीक है, नियरेस्ट लेस ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो आपका आंसर कितना हो गया है, 21। इससे इजी और इससे, ठीक है, लॉजिकल क्यूब रूट आपको कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एग्जांपल है, ठीक है, अंडर रूट 39304। ठीक है, अभी फिर से आप 3 डिजिट सेट कर लीजिए। ठीक है, हमने ये सेट कर ली। ये अभी आप देखेंगे यहाँ पर एंड में क्या है, आपके पास में 4 है ना, तो इसका आपका यहाँ पर 4 का 4 एज इट इज आ जाएगा। अब बचा आपके पास में ये वाला नंबर 39। बताओ 39 किसका क्यूब का नियरेस्ट है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 का हमारा 216 होता है और 3 का हमारा 27 होता है, तो किसका आएगा, 3 का आएगा, है ना। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 34। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके, बहुत आसान है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हम ले लेते हैं और एग्जाम्पल, जैसे कि है अंडर रूट 19512। ठीक है, इसमें आप देखेंगे 3 डिजिट जगह क्या है, ये वाला है 12। ठीक है, तो आपको बताया है मैंने कि 2 का क्या होगा, 8 आएगा, बताया ना भी। ठीक है, 2 है तो 8 होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट में 2 है तो 8 है तो 2 है, 3 है तो 7 है तो 3 है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और ये है 195। अब बताइए 195 किसके क्यूब के आसपास है। ठीक है, और लेस होना चाहिए। तो 6 का आपको मालूम है 216 होता है, 5 का आपका 125 होता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 5 लिख दें, हो गया 58 आंसर। कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है बच्चों, चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अंडर रूट, ठीक है, 140608। ठीक है, फिर से इसमें वही सेम, ये डिजिट आपने देखा, ये आपने देख लिया। ठीक है, अभी आप देखेंगे यूनिट डिजिट में 8 है तो यहाँ 2 आने वाला है। ये है 140 यानी कि 125, आपका 5 का होता है 125। ठीक है, और 6 का कितना होता है 216, तो सिंपली है 5 ही आने वाला है। तो 52 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये जस्ट गैप है। ठीक है, ये 52 ही है, ये 58 है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना आपकी ऐसे क्यों लिखा है, शायद मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दो। ठीक है, ये कितना था, ये था 58 है और ये था आपका 52। ठीक है, एक आध और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट, उसके बाद फिर जल्दी से खत्म करते हैं। 683। ठीक है, इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है हमारे पास में, 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। यहाँ कितना है, इसका अब कितना बचा है, 19। 19 में क्या आएगा बताइए, 3 का क्यूब 27 है, तो सिंपली हमको 2 ही लेना पड़ेगा, तो 23। तो कितना हो गया, 23 आंसर हो गया। कुछ बचा है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो एक आध एग्जांपल और कर लेते हैं। 79507। ठीक है बच्चों, ऐसे आती है आपकी स्पीड और एक्यूरेसी। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ में अप्रोच, ठीक है, समझ, लॉजिक। ठीक है, तो चुटकी बजाते ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, आपका माइंड उस हिसाब से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हमने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर उनको देख लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये लो 3 डिजिट 507 हो गया, 7 लास्ट में है तो इधर 3 आएगा, ये बचा 79। 79 का आप जानते हैं कि कितना होगा, 3 का 27 है, 4 का आपका 64 होता है, 5 का 125 है, तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो सिंपली आपका 43 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं बाकी है। ठीक है, तो अभी आप ये चीज समझ गए हैं कि जहां कहीं आपको यूनिट डिजिट, ठीक है, ये डाउट नहीं रखना है, इसलिए मैं आपको फिर से इसको रिवाइंड कर दे रहा हूँ। जहां पर भी आपको यूनिट डिजिट 2 दिखे, 8 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा,
ठीक है, और 3 है तो 7 हो जाएगा, 7 है तो 3 हो जाएगा। इसके अलावा जो भी बचे, जैसे 1 का 1, ठीक है, 4 का 4, ठीक है, फिर बचा 5 का 5, 6 का 6, फिर 7 8 तो ऑलरेडी ऊपर वाले ग्रुप में है ही, 9 बचा है, 9 का 9, ठीक है। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है इसमें, 2 और 8 को याद रखो, 2 8 एंड 3 7, ठीक है। एक दूसरे के भाई खास, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और जो बचे हैं वो भैया सेल्फिश हैं, वो अपने लिए ही जिंदा है। इजी, ठीक है। चलो, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, ठीक है। तो बेसिक सभी को पता है, कोई भी परसेंटेज का मीनिंग ये होता है कि उसकी 100 के साथ में क्या रेशियो है, कि या 100 का कितना भाग है, ठीक है। इसीलिए हम जब भी परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में जब हम चेंज करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम कहें कि 200, ठीक है, का 20% कितना है, तो आप क्या करते हैं, 200 का 20% डिवाइडेड बाई 100, सिंपल है, 100 से, ठीक है, डबल जीरो गया, कितना हो गया, 40, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी हमको अगर आपके पास में क्वेश्चन इस तरीके से आए, ठीक है, कि आपके पास क्वेश्चन है, मान लो कि 33 1/3%, ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। और मान लो आपको करना है 27%, तो यहीं पर आधा से ज्यादा स्टूडेंट क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को देख के ही घबरा जाएंगे, ठीक है। बट यहीं पर घबराना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर हैं, ताकि आपको इसका अप्रोच बता सकें, टेक्निक बता सकें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अभी हम ये सीखने वाले हैं, ठीक है, कि जो 33 1/3 जो रेशियो में है, इसका जो वैल्यू, अगर आप परसेंटेज में जो अगर वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1/3। तो अभी सिंपल हो गया, 3 9 जा, ठीक है, आंसर। तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो हम ऐसे सारे एक बार जितने भी वैल्यूज हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यूज हैं परसेंटेज की, उन सबको एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद आगे कुछ और क्विक अप्रोच के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो ये तो आप सभी जानते हैं, जैसे 50% है, ठीक है, तो ये आपका 1/2 होता है, ठीक है। 20% है, तो ये आपका कितना होगा, 1/5, यानी कि परसेंटेज का मतलब ही है 20/100, सिंपल। उसको सॉल्व करके आपको लेकिन ये वैल्यू बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1/3, ठीक है। फिर आपका हो गया 12.51। अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए, आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, कि ये क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/2 का परसेंटेज कर सकते हैं, ठीक है। और 25 की वैल्यू क्या होती है खुद में, 1/4 होती है, ठीक है। तो 1/2 की कितनी हो जाएगी, 1/8। तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है इसको, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो 12.5% की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, 1/8, ठीक है, 1/8, ठीक है। ऐसे ही चलो हमने 25% का वैल्यू नहीं लिखा, ये भी लिख लेते हैं, ठीक है। 25% का वैल्यू हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं 11/1/9, ठीक है। तो इसका आप वैल्यू देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/9, ठीक है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तब भी आपका इतना वैल्यू आएगा, लेकिन वहां पर आपको कैलकुलेट करने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर पहले से कैलकुलेट करके ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गेम जीतना है तो आपको ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। और याद होता है प्रैक्टिस से, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप उतना सक्षम होंगे, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने लिख लिया, चलो कोई नहीं, ठीक है। चलो अभी करते हैं हम 40%, ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। 63/2/3, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4/6, यानी कि 2/3, अरे ठीक है, इसको सीधा 2/3 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 37 1/2, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू तो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। चलो इसको हम कुछ अलग से नोट डाउन कर लेते हैं, स्पेशल है तो स्पेशल को स्पेशल तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। 37.5%, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 3/8, ठीक है। चलो, इसके बाद है आपका 12/22, ठीक है, 1/9% इज इक्वल टू 2/9, ठीक है। फिर 11 18 से ही 2/11, ठीक है, ये परसेंटेज आपके पास आएगा, ये आपका 2/11 है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपके पास 80% है, ठीक है, तो 80% का आप कैसे करेंगे, 4/5, ठीक है। आगे हम इस चीज को समझेंगे कि ये वैल्यू आई कैसे, ठीक है, रेशियो क्या है, ठीक है। सब चीज जो उद्गम है वो यहीं से है, ठीक है, सारे सवालों की जननी यही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है, ठीक है।
चलो, और आपके पास अगर 14 2/7 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/7। ठीक है, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, आपको मैक्सिमम आपको याद रखनी है। ठीक है, जितना हो सकता है, जितना प्रैक्टिस में, जितने आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिख रहे हैं, वो वैल्यूज आपको बाय हार्ट होनी चाहिए रेशो में। ठीक है, इससे आपको जो आपका जो टाइम है कैलकुलेशन का, ठीक है, वो सेव होगा। तो चलिए अब हम कुछ सीखते हैं, कुछ क्विक अप्रोचेस। ठीक है, बेसिकली जैसे परसेंटेज है, ठीक है, आपको कुछ और बता देता हूँ जो आपके डाउट आ रहा होगा मन में। ठीक है, कि मान लो कहीं पर आपको दिया है 200%। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे इसको? ठीक है, 200% को हम क्या करेंगे, 200/100, यानी कि 2 है। अब जिस किसी का भी 200% पूछेगा, मान लो 200% ऑफ 100 अगर बोलेगा, तो क्या है, 200 है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, तो चलो अभी हम सीखेंगे कि परसेंटेज को दो पार्ट में स्प्लिट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास में एग्जांपल है 52% ऑफ, ठीक है, ले लीजिए 200 ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, 52% का हमने 200 का 52% निकालना है। तो आप इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 50%, ठीक है, ऑफ 200 प्लस 2% ऑफ 200। सिंपल है। अब आपको पता है 50% 200 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा, 2 इंटू 200/100, 4। ठीक है, यानी कितना वैल्यू आ गया आपका, 104। ठीक है, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक करने का। ठीक है, मान लो आपके पास में है 47 का परसेंटेज, ठीक है, ऑफ कोई भी नंबर ले लो आप, 125 ले लो मान लो। ठीक है, अभी आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 50% ऑफ 125 कीजिए। ठीक है, तो 50% को सीधा आपको क्या लिखना है बताइए, 1/2। ठीक है, ये बात खत्म हो गई यहीं पे। अच्छा, अभी क्या है, हमको ये माइनस करना है क्योंकि 47% है ना, तो माइनस कर देंगे 50। ये 50 हमने लिखा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 बचा है। ठीक है, और 3% ऑफ 125, यानी कि 125/100। ठीक है, अभी बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6.25 माइनस 3.75। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 50। ओ, लगता है थोड़ा सा मैंने पॉइंट में कुछ गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, सही कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 62.5। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और इसका आपको शॉर्ट सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 58 पॉइंट समथिंग 75। ठीक है, तो ये जस्ट एक आपके लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बाद हम सीखेंगे कि हम वैल्यू को इंटरचेंज करके भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, कि 16% ऑफ 50। ठीक है, आप बताओ, माइंड हैंग हुआ? बट नहीं होना है, आप इस परसेंटेज की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हो। इसका मतलब है 50% तो आपको पता है, यानी कि आप इसको अगर ऐसा लिखेंगे कि 50% ऑफ 16, तभी बात सही है। और 50% 16 क्या है, 1/2 ऑफ 16 है, 8 है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमें करना है 48%, ठीक है, ऑफ 125 वाला। ठीक है, अब आप देखो, है ना, कि हम 125% भी कर सकते हैं इसी जगह, ये परसेंटेज हट जाए, क्योंकि एक्चुअल में सॉल्व तो वही होगा, 48 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब आप डिवाइड कर लो 5 से। ठीक है, तो 25 से कर लो, 25 से 125, और 25 4 जा, ठीक है, 4 से 14 आपका गया, 16 आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो 48 मल्टीप्लाई बाई 125 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 25 से कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 5 हो जाएगा, आ जाएगा 4 से कैंसिल करो, है ना, 4 1 जा 4 8, 12 प्लस 5 यानी कि 60। ठीक है, तो चलिए अभी हम परसेंटेज के एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ और चीज जो जरूरी है उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में सारे सिंप्लीफिकेशन के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, अलग टाइप के, और अप्रोक्सीमेशन भी हम उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अभी हम पढ़ते हैं रूल ऑफ इंडिसेस। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि 1 की पावर 1 ही होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब वही सेम नंबर है। मान लो अगर 54 की पावर 1 है तो 54 ही होगा, ये तो सबको पता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, अभी अगर हमको प्रोडक्ट करना है किसी भी नंबर का, लेट सपोज हमने लिया 2 का क्यूब मल्टीप्लाई विद 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी किसी भी इंडिसेस का मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या होती है, ऐड हो जाती है, यानी कि 2 की
पावर में 3 + 2 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 2 समझ में आया ये। ठीक है, चलो एक और देखते हैं। लेट सपोज आपके पास में 2 की पावर 3 है डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है। ठीक है, आप इसका क्या करेंगे, तो जैसे हमने मल्टीप्लाई में क्या किया, उसकी जो पावर है उनको प्लस किया, तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 2 की पावर हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 2। ठीक है, बस ये बेसिक है। ठीक है, सभी को ऑलमोस्ट मालूम होते हैं, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि सिंप्लीफिकेशन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें हमको इशू ना आए, कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, सारे इशू किल करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ेंगे जीरो रूल। जीरो रूल यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होता है। ठीक है, कि कोई भी नंबर हो, ठीक है, मान लो 25 है, ठीक है, और इसकी पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, इस पर कोई सवाल शक होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, कोई भी नंबर हो, 25 हो या आप 36 करो, है ना, कोई भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो इतना ही है, इसमें कुछ बहुत स्पेशल है नहीं। ठीक है, अच्छा एक और पार्ट इसमें बाकी रह गया है, थोड़ा सा वो भी कवर कर लेते हैं, वो है हमारे पास में फ्रैक्शंस। ठीक है, चलो तो फ्रैक्शन में कुछ बहुत स्पेशल है नहीं, सभी बच्चों ने स्कूल में सीखा हुआ है, फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि कोई भी फ्रैक्शन है, ठीक है, मान लो x/y, ठीक है, प्लस अपॉन b है। ठीक है, एग्जाम्पल से ले रहा था ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सिंपल है, आपको इसको करना है तो आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि bx प्लस वाई इज इक्वल टू वाई बी, आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका सेम x/y माइनस अपॉन बी है तो सेम चीज करनी है, बस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स बी माइनस वाई डिवाइडेड बाई बी वाई या वाई बी। ठीक है, जो भी आप समझो। नेक्स्ट है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा है तो क्या करेंगे, सिंपल ए एक्स अपॉन बी वाई। ठीक है, अभी अगर आपके पास में है डिवाइड, ठीक है, एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई, ठीक है, अपॉन बी, तो इसको उलट दो और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उलट दो मतलब है, एक आपने एक्स बाई वाई लिखा, मल्टीप्लाई लगाओ और इसको ऊपर ऐसे कर दो, पलट दो, यानी कि बी अपॉन ए, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बी अपॉन वाई। और आप यहाँ पढ़ने आए हैं बैंकिंग और इतने हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, तो ये बेसिक है और आपको मालूम होगा ही। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आपको इस सेशन में जो भी डाउट आए हों आप उनको कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, हम सॉल्यूशन के साथ आपके पास आएंगे, और जो कुछ सेशन या जो कुछ डाउट्स है ना पिछली क्लास से रिलेटेड हैं आप उनको भी लेकर आइए। ठीक है, और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आपका एक भी पॉइंट लूज रह गया, ठीक है, अगर बाइक में है, ठीक है, आपका एक भी नट या बोल्ट लूज रह गया, ठीक है, तो एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है। तो ऐसे चांस लेके ही क्यों आने, ठीक है, जब हमारे पास सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। ठीक है, कोई भी चीज नहीं चूक रही है, हार्डवर्क करना है, पेशेंस रखना है। ठीक है, बस तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।